नमस्कार। आज बात करते हैं असम की। भारत के उत्तर पूर्व में बसी एक ऐसी जगह जहां का इतिहास, संस्कृति और प्रकृति सब कुछ अपने आप में बेहद खास है। देखिए, असम की पूरी कहानी एक नदी के इर्द गिर्द घूमती है और वो है शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये वहाँ की जमीन को आकार देती है, उसमें जान डालती है, उसे उपजाऊ बनाती है। बिल्कुल। ये एक ऐसी जमीन है जिसका इतिहास आज़ादी की एक ऐसी मिसाल है कि इसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक के सामने भी कभी हार नहीं मानी। कितनी बार? एक या दो बार नहीं, पूरे 17 बार। जी हाँ, अहोम राजवंश ने ताकतवर मुगल साम्राज्य को 17 बार हराया। चलिए इस कमाल की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो असम को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जमीन को समझना जरूरी है। यहाँ दो बड़ी नदियों की घाटियां हैं और ऐसी अविश्वसनीय बायोडायवर्सिटी है जो इसे सबसे अलग बनाती है। ये जो नंबर्स हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये बताते हैं कि ब्रह्मपुत्र और बराक वैली इस राज्य की लाइफलाइन कैसे हैं। सोचकर देखिए, घने जंगल, चाय के बागान और जमीन के नीचे छिपा तेल और गैस, यही तो वो चीजें हैं जो सदियों से यहाँ की अर्थव्यवस्था को चला रही हैं। और एक बात तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। क्या आप जानते हैं, दुनिया भर के 2/3 एक सींग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न राइनोसरस अकेले असम में मिलते हैं, खासकर काजीरंगा नेशनल पार्क में। सच में कमाल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो भूगोल है, ये नदियाँ, ये जंगल, इन्होंने सिर्फ असम को एक आकार ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसे किंगडम की नींव रखी जिसे कोई हरा नहीं सका। एक ऐसा साम्राज्य जो पूरे 600 साल तक टिका रहा। असम का इतिहास तो काफी पुराना है, लेकिन इसका सबसे शानदार अध्याय था अहोम राजवंश का। सोचकर देखिए, लगभग 600 सालों का राज, और ये राज अपनी स्थिरता और जबरदस्त सैन्य ताकत के लिए जाना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, एक छोटा सा राज्य इतने बड़े मुगल साम्राज्य से जीता कैसे? इसका जवाब है लोकल जीनियस। उनकी रणनीति बहुत स्मार्ट थी। गुरिल्ला युद्ध, मतलब जंगल और नदियों का फायदा उठाकर छिपकर हमला करना। ब्रह्मपुत्र नदी पर उनकी नेवी को कोई हरा ही नहीं सकता था। और उनकी पाइक प्रणाली तो कमाली थी, जिसमें हर आम किसान जरूरत पड़ने पर एक सैनिक बन जाता था। इस पूरे प्रतिरोध की आत्मा थे जनरल लचित बोरफुकन। सराय घाट की लड़ाई में उनकी लीडरशिप ने उन्हें असम का सबसे बड़ा हीरो बना दिया, और उनकी ये बात, मेरा देश मेरे लोगों से ऊपर है, आज भी लोगों को प्रेरित करती है। तो इतने लंबे और शानदार इतिहास ने एक बहुत ही समृद्ध और विविध संस्कृति को जन्म दिया है। यहाँ अलग अलग समुदाय, भाषाएं और परंपराएं एक साथ मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। और अगर असम की आत्मा को समझना है तो बिहू से बेहतर कुछ नहीं। ये वहाँ का मुख्य त्योहार है। मज़ेदार बात यह है कि इसे साल में 3 बार मनाया जाता है, और हर बार इसका एक अलग रंग, एक अलग मतलब होता है, जो सीधे सीधे प्रकृति के चक्र से जुड़ा है। और यहाँ इस राज्य की विविधता साफ दिखती है। देखिए, यहाँ अलग अलग धर्मों और भाषाओं का कितना सुंदर मिश्रण है। असमिया, बंगाली, बोडो, ये सब भाषाएं एक साथ मिलकर ही तो असम की पहचान बनाती हैं। और ये संस्कृति सिर्फ त्योहारों में नहीं, बल्कि यहाँ के शिल्प में भी जिंदा है, जैसे कि मूगा रेशम, जिसे गोल्डन सिल्क भी कहते हैं। सच में ये सिर्फ एक सुनहरा धागा नहीं है, ये असमिया विरासत और गौरव का प्रतीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक चीजें असम की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाती हैं। चलिए देखते हैं। पहली चीज तो है चाय। असम चाय उत्पादन में एक ग्लोबल पावर हाउस है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में जो चाय पी जाती है उसका लगभग 15% हिस्सा अकेले असम से आता है। सिर्फ चाय ही नहीं, एक और दिलचस्प तथ्य, भारत की पेट्रोलियम इंडस्ट्री की शुरुआत यहीं से हुई थी, और यहाँ की डिगबोई रिफाइनरी, वो एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है और आज भी चल रही है। कमाल है। तो ये सभी उद्योग, चाय, तेल, साथ में खेती और अब तेजी से बढ़ता पर्यटन, ये सब मिलकर राज्य की अर्थव्यवस्था को ताकत देते हैं, जो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की है। तो अब बात करते हैं आज के असम की। एक तरफ उसकी समृद्ध विरासत है और दूसरी तरफ 21वीं सदी की चुनौतियां और अवसर। इनके बीच एक संतुलन बनाना ही सबसे बड़ा काम है।
और एक सबसे बड़ा मुद्दा है ब्रह्मपुत्र की हर साल आने वाली बाढ़। देखिए, ये एक विरोधाभास जैसा है। एक तरफ ये बाढ़ जमीन को उपजाऊ बनाती है, उसे एक नई जिंदगी देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक और मानवीय चुनौती भी बन जाती है। इसके अलावा राज्य कुछ जटिल राजनीतिक मुद्दों से भी निपट रहा है, जैसे नागरिकता पर बहस जिसमें एनआरसी एक अहम हिस्सा है, साथ ही यूएलएफए जैसे समूहों के साथ शांति समझौतों को अंतिम रूप देना, और इन सबके बीच अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना है और अपने अद्वितीय पर्यावरण को भी बचाना है। तो चुनौतियां काफी हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि असम की यात्रा एक ऐसे राज्य की कहानी है जो अपने शानदार अतीत से ताकत लेकर एक नए भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। और यह हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि इतिहास और प्रकृति से इतनी समृद्ध भूमि आखिर अपना आने वाला कल कैसे बनाती है।